चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्ण आदि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं
आत्मा स्वयं भगवान है, मैं स्वानुभव में देख लूं। आत्मा स्वयं भगवान है, लिम्मल जान परिठिया कम कलंक डैरी। अपालतौ जैन परूं ते परम पुलवेवी। तब करम मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गात अरे अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना, तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा का द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहे एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपने वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी को धर्म कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 70वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा है। अपने आत्मा को कैसे जाने, इस गाथा का मूल विषय क्या है? प्रभु, हम अपने आत्मा को कैसे जाने? समझ में आया भैया? आत्मा को क्यों जानना? क्योंकि आत्मा को जाने बिना हमारी पर्याय में होने वाले दुखों का अंत भी नहीं होगा और ना ही हम 4 गति 84 लाख योनियों के प्रवण से निकल सकते हैं। जितने भी जीव पर्याय में सिद्ध परमात्मा हुए हैं, सबने अपनी आत्मा को जानकर आत्मा में अपनापन देकर अपनी पर्याय को अपने आत्मा में लीन किया। वे ही आत्माएं पर्याय में परमात्मा होते हैं। समझ गए? इसीलिए हमारा आपका सबका एकमात्र कर्तव्य
अपनी आत्मा को जानने का होना चाहिए। तो प्रभु हम आत्मा को फिर कैसे जाने? तो वो कहते कि निर्मोही होकर जाना। क्या? कैसे जाने? मोह मत करने, निर्मोही हो जाएगी। निर्मोहीपना पर्याय में होता है। कहाँ होता है? पर्याय में ही मूढ़ादेश होते हैं, और पर्याय में ही वितराग दशा निर्मोही पर्याय प्रकट होती है। अगर आपको अपनी आत्मा को जानना है, आत्मा का लाभ लेना है, तो क्या कहते हैं? निर्मोही हो जाएंगे। यानी समस्त पर पदार्थ के प्रति वीतराग भाव की उत्पत्ति करनी है। ये तो बहुत कठिन है भाई। क्या? कठिन तो है, क्योंकि अनादि काल से हम अपनी पर्याय में मोह ही मोह लगा रखते, 24 घंटा मोह की भीड़ इकट्ठी कर रखी है। और ये मोह जो है अनादि काल से चला आ रहा। समझ में आया भैया? और वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करोगे तो आपकी पर्याय में निर्मोहीपना आ जाएगा। कठिन कुछ भी नहीं है। अनादिकाल से नहीं किया है, इसीलिए हमको वितराग में पर्याय पूर्ण करना बहुत कठिन लगता है। तो पब्लिक बनेंगे है ना पर्याय में, हम समय ये नहीं करेंगे तो हमारा कैसे काम चलेगा, इनका कर दे तो है। ये सब छोड़ना पड़ेगा, लकड़े झपड़े। समझ में आया भैया? एक जैसे आप और मंत्र याद रहता है, वैसे आपको अपने ज्ञान में यह बैठा लेना चाहिए। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद रहूं अविराम। क्या? जितना महत्व हम नमोकार मंत्र का देते हैं, और वे नमोकार मंत्र में पंच परमेष्टि कैसे आए? तो कहते होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का क्या करता काम। ऐसा जब ज्ञान श्रद्धान पर्याय में हो जाता है, तब पर्याय में वीतराग भाव की उत्पत्ति होती है। क्या भैया? ना करता बड़े बैठे हुए कैसे? ये छोड़ दो, ये सब बातें छोड़ दो भगवान। तुम ज्ञाता दृष्टा थे, ज्ञानी दृष्टा हो, और ज्ञाता दृष्टा ही रहोगे। समझ में आया भैया? तो अपनी आत्मा को जानने के लिए सबसे पहले क्या शर्त रखी है पारसमणि? निर्मूल हो जाइए। चेतन अचेतन पदार्थों के प्रति वीतराग भाव लाइए। अब ये काम अपन को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये भी काम कुछ हमें लगता है कि नहीं लगता है भैया? अब यही काम करना चाहिए था, और यही काम नहीं कर रहे हो। तो समझ लेना चाहिए कि तुम्हारी पर्याय में होने वाले दुखों का अंत ना आएगा। 4 कोटि 84 लाख योनियों से आप छुट्टी नहीं प्राप्त कर सकते ऐसे। हमारे में भैया भीतर भगवान राग द्वेष मत करिए, परंतु को अपना मत जानिए, अपना मत मानिए, तो आपको अपने आत्मा का लाभ मिल जाएगा। केवल सुनने सुनने से ही थोड़ा होता है पारसमणि। हम्म? ये तो आपको लाना पड़ेगा ना। अनंत सिद्ध परमात्मा हुए, उन्होंने अपने पुरुषार्थ के द्वारा वह भीतरा भाव की उत्पत्ति की है, और हमें भी वही करना पड़ेगा। हम्म? समझ में आया भैया? तो ये शर्त है। आत्मा को जानने के लिए हमें अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में हमें बीतराग भाव लाना पड़ेगा, निर्मोही पना लाना पड़ेगा। तभी आपको वास्तव में अपने आत्मा का लाभ मिलेगा। हम्म? देखिए गाथा का पाठ करते हुए अंतिम चर्चा की ओर चलना है। यदि अकेला है जीव तो पर भाव सब पर त्याग कर,
क्या है ज्ञान में निज आत्मा, हर शीघ्र शिव सुख प्राप्त कर। क्या कहते हैं? जब तुमने ये निर्णय कर लिया है कि मैं पहले भी अकेला था, अभी भी अकेला ही हूँ, और आगे भी मैं अकेला ही रहूंगा, तो तुम क्या, तो तुम्हारे पर भाव का त्याग हो गया। क्या हो गया? ये हमारी आत्मा में प्रभाव यानी विकारी भाव क्यों होते हैं? क्योंकि हम अपने आप को अकेला जानते ही नहीं है। ऐसा ज्ञान ही नहीं हमें हो रहा हुआ है। कहते हैं जरूर, पर कहने से काम ना चलेगा, भगवान मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि मैं अकेला था, अकेला हूँ, और अकेला ही रहूंगा। आत्मा के साथ में जो संयोग के रूप में शरीर दिख रहा है, वो शरीर से भी आत्मा इस समय भिन्न है। आत्मा के संयोग में जो आठ कर्म आदि का संयोग दिखाई देता है जलवाणी माता के माध्यम से, उससे भी मैं भिन्न हूँ। समझ में आया भैया? जब आपको इस प्रकार का भेद ज्ञान हो जाता है, तो पर्याय में होने वाले विभाव रूप परिणति का त्याग हो जाता है। परिभाव का त्याग कैसे करें? एक तो कर लिया, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख नहीं लेस निशान। तो कह दे, यदि आपका यह निर्णय हो चुका है, तो पर भाव का परित्याग कर दीजिए। कहा ना, यदि तू अकेला ही जाएगा, तो राग द्वेष मोह आदि पर भावों को त्याग दे। फिर क्या मतलब है उनसे हमारा? ये तो पर के साथ संबंध जोड़ने से मोह राग द्वेष होते थे, पर के लक्ष्य करने से पर्याय में राग द्वेष के परिणाम होते थे। और हमने पर द्रव्य को अपना जानना मानना छोड़ दिया। अपनी चेतन आत्म वस्तु को अपनी जानते हैं, अपनी मानते हैं। वो जो राग द्वेष के परिणाम होते हैं, वे भी हमारी कमजोरी से हो रहे थे। अब हमने वो कमजोरी भी अपने चेतन भगवान आत्मा के अवलंबन से दूर करने लग गए। तो मूल राग द्वेष जब चले गए, तो फिर कर्म बनेंगे आत्मा के साथ में क्या? आत्मा के साथ कर्म होता है जब आत्मा की पर्याय में विकार भाव रहते हैं। समझ में आएगा? आप कर्म से द्रव्य करते हैं, और द्रव्य कर्म से फिर ये शरीर मिलता है। 4 गति 84 लाख योनियां मिलती है। हमें चोट कहाँ पर करना है? बोलो, चोट कहाँ करना है? बोलो पारसमणि, कहाँ है? बहुत सुंदर बात है। हाँ, आप जो शरीर आदि मतलब है, उनको आप अपना जानते हो, मानते हो, तो यही वास्तव में अज्ञान दशा है। मूल महामद पियो अनादि से भूल आपको भरमत बात। आपकी चेतन आत्म वस्तु से अपना जानिए, अपना मानिए, तो दर्शन होने चला जाता है। एक निर्मूल बना इतना तो आ गया आपके पर्याय में। एकदम नहीं होता है। बच्चा भी पैदा होता है तो एकदम हो जाता है क्या भगवान? है पेड़ होता है, क्या एकदम बीज डाला और एकदम वृक्ष बन जाता है क्या? है? आप इतने बड़े हो गए हो, ये शरीर का इतना बड़ा हो गया भाई साहब, 40 साल 50 साल 55 साल एक साथ हुआ है क्या? धीरे धीरे ही तो होता है ना। तो पहले, सबसे पहले, अब आप अपनी चेतन भगवान आत्मा को जब अपना जानते हो, मानते हो, शरीर शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ से हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, तो क्या हो गया? इतना निर्मोहीपना आपकी पर्याय में आ गया। भरतमणि, ये ना समझना कि निर्मोही रह के घर में नहीं रह सकते हैं। समझ में आने वाला? आप निर्मोही रहकर भी घर में आप रह सकते हो। हमारे इतने तीर्थंकर अनंत तीर्थंकर हुए हैं, सब सम्यक दृष्टि थे, ज्ञानी थे, निर्मोही थे।
निर्मूलपना दो प्रकार का हुआ करता है। एक दर्शन संबंधी मिथ्या दर्शन है, हो गया मिथ्या दर्शन के अभाव निर्मूलपना होता है। एक चाणक्य मुनि के संबंधित अभाव होता है भगवान। तो समझो तो भाई गाथा को समझो, गाथा क्या कहना चाहती है। आज तो अपनी आज जितनी चर्चा कर पाएंगे, कल तो दूसरी गाथा खुल जाएगी ना प्रभु। हम्म? इसलिए मेरे पास शांति से लेता हूँ, आराम से लेता हूँ। है? ऐसे नहीं पढ़ लिया हो गया भैया, एक महीने में 15 दिन में समय सारी पढ़ेगा। या एक खाता ना पढ़ पाते हैं तो समय सारी पढ़ गए, गजब है भगवान। है? समझ में आया? और इसमें क्या कहा, परद्रव को अपना नहीं जानना, अपना मानना नहीं, अपना जानना। अंदर जो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है, वो वही मैं हूँ। क्या कहा? ये ये अक्सर मौनी के अभाव रूप निर्मूल बनाया। फिर राग द्वेष के परिणाम ज्ञानी को भी उसकी भूमिका के अनुसार रहा करते हैं। अभी उसकी पर्याय में पूर्ण स्थिरता नहीं आई है। अरे हमारे भावलिंगी मुनिराजों को भी उनकी पर्याय में राग रहता है, द्वेष रहता है भगवान। और हम और आप तो बहुत निचली भूमिका वाले हैं भगवान। समझ में आया क्या? तो इस प्रकार से तो कहते फिर तुम्हें क्या लेना देना है। जब तुमने ये जान ही लिया है कि तुम अकेले थे, अकेले हो और अकेले ही रहोगे, तो क्या हो जाएगा। तो तुम्हारी पर्याय में मूल राग द्वेष का त्याग हो गए, त्याग बता दिया उन्होंने। एक त्याग पिता है। मोह के सामने देखने से त्याग नहीं होता है। राग द्वेष जो आत्मा की पर्याय में जो संसार अवस्था में हो रहे हैं, उनकी तरफ देखने से विकार का त्याग नहीं होता है। अंदर जो मोह राग द्वेष के पीछे जो वितरागानंद मूर्ति स्वरूप है, उसमें अपने बनाने से, उसे जानने से मोह राग द्वेष का त्याग हो गया। आगे वो समझ में है। दृष्टि को कहाँ ले जाना है, दृष्टि को कहाँ कहाँ से हटाना है, जिसकी चर्चा अपन ने कल की थी। आज भी थोड़ी चर्चा उसके अंतर्गत आएगी। मैं अभी यहाँ तो कहते ज्ञान में आत्मा का ध्यान कर, अंदर है ना ज्ञान हुई चेतन आत्मा। क्या करने के लिए कह रहे हैं। अरे भैया दिलवानी माता, तुम्हें माता पिता एक काम करने के लिए कहेंगे तो वो भी नहीं करोगे क्या। और क्या चाहते माता पिता, बोलो भैया। अरे परमात्मा कहो, साधु परमेष्ठी कहो, माँ जिनवाणी माता कहो, एक ही तो तुम्हें काम करने के लिए कह रही, वो भी ना करोगे। है? तो क्या है, तुम्हारी जिंदगी बेकार है। सारी ग्रंथों का देखा न वाला, सर से ऋषियों का ऋण ना उतारा, सोना घाटी का कर तुम हाथी पर दर रोवन लागा, सारे साथी जागे तू ना जागा। माँ जन्मानी माता देवता को एक ही काम करने के लिए कह रहे भैया, ये ऋण उनका उतारना के नहीं उतारना, बोलो भैया। भगवान क्या कह रहे, तुम्हारी पूजा करो। भगवान नहीं कहते हैं, वितरागी भगवान नहीं कहते हैं कि तुम हमारी पूजा करो। वे कहते हैं तुम भगवान और वितरागानी की मूर्ति स्वरूप हो, तुम उसको देखो, तुम उसका ध्यान करो। हाँ, दुनिया से अलग बात है। समझ में आया भैया। हम्म? जब यह आत्मा ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा का लक्ष्य करता है, दृष्टि करता है, उसका अवलंबन लेता है, तो वह आत्मा शीघ्र ही मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेता है। यानी उसकी पर्याय में परमात्मा दशा प्रकट हो जाती है। जो हमारे महावीर भगवान को मोक्ष हुआ था ना, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत बीन, ऐसी भरपूर निर्मल पर्याय प्रकट हुई है महावीर भगवान ने। समझ में आ गई भैया। हम्म।
आरसमणि कल मनाएंगे अपन महावीर जयंती। कहाँ के लिए मनाने? ये प्रमोद, ओए मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी, ये खाने पीने में ना लग जाना, केवल बधाइयों में ना लग जाना। महावीर भगवान कहते देखो तुम भी कर सकते हो। जब हम पर्याय में महावीर हो गए हैं, चिंता मत कर, तुम भी हो। हम जो कह रहे हो तुम काम करोगे, फिर पर्याय में परमात्मा हो जाओगे। ये विधि बता रहे हैं। अब देखिए अंतिम चर्चा को, थोड़ी लंबी चर्चा है, मैं भी कोशिश करूंगा पूरी करने की। रागादि प्रभाव तेरी ज्ञान भूमिका से बाहर है। बाहर के संयोगों में तो आत्मा को एकाग्र होने का कोई स्थान नहीं। अपने मूल आदेश भाव में भी कहीं एकाग्र होने का स्थान नहीं। भाव में स्थिर होने का स्थान जानकर स्वभाव में परम रुचिवान बनकर उसमें ही मग्न होने अर्थात आत्मिक आनंद प्राप्त करने का उद्यम कर। अखंड ज्ञान में वस्तु यह मेरा द्रव्य, असंख्यात प्रदेश यह मेरा क्षेत्र, एक समय की पर्याय यह मेरा काल है, ज्ञान दर्शन सुख वीर आदि मेरा शुद्ध भाव है, यही खरे खर मेरा सर्वस्व है। जिस भाव में पर का आश्रय है वह भाव मेरा नहीं। मैं तो एकाकार अखंड शुद्ध स्व संवेदन गम्य एक अविनाशी पदार्थ हूँ। उसके श्रद्धा ज्ञान चारित्र ये मेरे स्वभाव हैं। यही एक मोक्ष मार्ग है। देखिएगा, रागादि प्रभाव मेरी, रागादिक प्रभाव तेरी ज्ञान भूमिका से बाहर है। कौन से कहते हैं? ये अरिहंत भगवान से ना कह रहे हैं, ये संसारी जीवों से कह रहे हैं। क्योंकि अरिहंत परमात्मा जो और है, उनकी पर्याय में तो है नहीं रागादिक परिणतियां। ये तो सभी बीत लाख हो गए भैया। किनसे कह रहे हैं? हमसे कह रहे हैं। तेरह लिखा ना? किनसे कह रहे हैं? हम्म? है कि नहीं तुम्हारा? नहीं नहीं, हमारे कहाँ है? शांति संभव समझ में आ रही है? ठीक ठीक काम होना पड़ता है अपने आत्मा के पास पहुंचने के लिए। उतले उतले पुलिस काम चलता है, समझ में आया भैया? ऑपरेशन जब करता है थिएटर में डॉक्टर, तो क्या चंचल उपयोग से करेगा? चंचल से करेगा तो जो है ऑपरेशन करेगा और कैंची नहीं छोड़ेगा, वो अंदर उठाए। समझ में आएगा भैया? कितनी सावधानी होती है। ऐसे ही हमें अपने उपयोग में कितनी स्थिरता ला रखा है। चंचल उपयोग से चंचल मन वाला कुछ न कर सकते। कहते हैं रागादि प्रभाव तेरी ज्ञान भूमिका से बाहर है। अपनी बात का है ना? ये रागादि पढ़ लेते हैं, पर तरफ को अपने जानने दो, पर तरफ को अपने मानने दो, पर तरफ का लक्ष्य करके निरंतर दुखी होते रहते हो। क्या? ज्ञान भूमिका कल कहा था ना, कल हमने ऊपर ज्ञान भूमिका नाम आई थी, भूमिका ज्ञान भूमि। ऐसे पर्दे पर नाना प्रकार के रीलें चलती रहती हैं, लेकिन पर्दे का क्या होता है? फिल्म के पर्दे पर विचित्र प्रकार की फिल्में चलती रहती हैं, तो पर्दे का क्या होता है? ये धरती पे लोग चलते रहते तो धरती का क्या होता है? भूमि शब्द लिया ना? भूमि शब्द लिया ना? क्या होता है? भूमि तो अपनी जगह रहती है, लोग आते जाते रहते हैं, बस समझ में आया? भूमि तो अपनी जगह है ना। ऐसे ही अपना ज्ञान भूमि, अपना ज्ञानानंदमय भगवान आत्मा, उस पे जो रागादिक परिणतियां नाना प्रकार की चलती रहती, अनादिकाल से चल रही है भगवान, और तुम भी अनादिकाल से हो। हो गया? तो कहते हैं रागादि प्रभाव तेरी ज्ञान भूमि से बाहर है। कहाँ है? घबराना नहीं।
जैसे धरती पर भूमि पे चलने वाला व्यक्ति है, वो भूमि के अंदर है कि बाहर है? बोलो। पर्दे पे चलने वाली फिल्में वे पर्दे के अंदर है कि पर्दे के बाहर है? ऐसे ही जो विविध प्रकार की आपको का तत्व है, वह तुम्हारी ज्ञान भूमि से भिन्न है, बाहर है। कहाँ है? और तुम का माने बैठे हो? बोलो, तुम माने बैठे हो? है? कौन देखता? ज्ञानी बाहर है तो बाहर ही देखते हैं। और हम तो वहां में घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, काय में मूर्ख हो, एक नंबर के छठे चढ़ाए हैं। पानी है, तेल उसमें डाल दिया आपने, और 24 घंटा उसको फेंट रहे हो। क्या कर रहे हो? मिलाने की कोशिश कर रहे हो। मिल जाएगा अब पारसमणि? अरे तेल और पानी क्या मिल सकते हैं क्या? ऐसे नागादिक रूपी ये तेल, अंदर चेतन भगवान आत्मा शीतलानंद बर्फ की भांत है भगवान। वे बाहर ही है, वे तुम्हारे अंदर के आत्मा के अंदर घुस नहीं गए हैं। ये बात उन्होंने बताई। अब देखना, रागादि प्रभाव तेरी ज्ञान भूमिका से बाहर है। तो बाहर है तो बाहर जानना कि नहीं जानना? बाहर उसे मानना कि नहीं मानना? अभी जानने मानने का काम कौन करेगा? जिसे अपना कल्याण करना हो वो करे। कौन करेगा? क्या मतलब? एक लोग दूसरी तरफ में कुछ कर सकता है क्या? हे भगवान तुम्हारा कल्याण कर दो। भगवान कहते तेरा कल्याण कभी नहीं होगा, क्योंकि तूने मेरे से कल्याण की बात करी है ना, तो तेरा कल्याण नहीं होगा। क्योंकि एक बिना दूसरे धर्म में कुछ करता ही नहीं है ना भगवान, ये बात को समझो ना पहले। हम्म? तो बाहर है तो बाहर उन्हें जाना, बाहर उन्हें माना। रागादिक परिणति को ये कह रहे हैं, दो चीजें हैं कि नहीं बोल रहा हूँ। ये ब्लू कलर चित्र में दिखाया जा रहा है मूल आग्नेय के परिणाम। और देखो अंदर व्हाइट कलर का जो सिद्धांत वस्तु है, तो तुम पहचानो कौन है? तुम्हें दृष्टि कहाँ दे रहा है? अपनी चीज में दे रहा है कि मूल आग्नेय के ऊपर दे रही है? उनको समानते रहते हो। एक में मिले थे, बहुत साल पहले की बात है, मेरे शादी के पहले की बात है। जब मैं बीना गया था, वो आज भी, वो भी ब्रह्मचारिणी बहन है वो। तब तो चर्चा में मेरे से प्रश्न किया था दोपहर में। ये पंडित जी था, ये रागादिक परिणतियां बहुत होती हैं, ये विकल्प बहुत होते हैं, तो क्या करें? क्या करें मतलब बहुत होते हैं। कोई बात नहीं, उनको जानने वाला भी तो हर समय रहता है कि नहीं रहता? किसने जाना है इनको? है? वे रागादिक परिणतियां तो नई नई उत्पन्न होती हैं। तो जानने वाले तो दुद्मनादि से थे, तो पुराना कौन है? तुम्हारा विजन किधर आना चाहिए? नए नए लोगों की तरफ आना चाहिए कि पुराना जो तुम्हारे साथ में है, बाकी तरफ जाना चाहिए? बोलो भैया, तुम्हें बता दो, न्याय से बता दो भैया। फालतू में नहीं। जो तुम्हारे साथ अच्छा करे, बहुत पढ़ाई का काम करे, तुम्हारे हित का काम करे, तुम्हें सब तरह की व्यवस्थाएं बिठाए, तुम्हारे साथ सालों से तुम्हारे साथ रह रहा हुआ है, वो कोई एक नया मिल गया, बात छोड़ देना, बात लग जाना उसके साथ में। ये तुम्हें जिम्मेदारी है क्या? है? तो यही तो ज्ञानी हमें समझा रहे हैं ना। वहां की दृष्टि, दृष्टि का ज्ञान का प्रवर्तन वहां क्यों नहीं कराते हो? अब चेट जाते हो कहाँ? एक तो बहुत दुखी होता हूँ, बहुत दुखी। कहाँ चढ़ गए? चेट में कहा जाऊँ? वीर कहाँ करना चाहिए था? ज्ञान कहाँ करना चाहिए था? है? अब ज्ञान करो भगवान आत्मा जाते दिखते ही नहीं है। अब करे घना का देखते दुरा का चेट समझ में आएगा। तो कहते हैं वे ऐसा जानो कि मैं ज्ञान में भगवान आत्मा हूँ, और मेरी ज्ञान भूमि पर जो रागादिक परिणतियां जो हो रही हैं शरीर में नहीं हो रही है, ध्यान रखिएगा। राग काम होता है शरीर में, होता क्या आत्मा की प्रयाग हो रहा है।
अब यही समझना मुश्किल पड़ता है। तो कह रहे हैं ये बोले बाहर जानो बाहर मांगो। इतना काम तो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, घर में बैठ के बोलो भैया अपने घर को अपना जानो, पड़ोस को पड़ोस की तरह जानो। मानोगे नहीं कि नहीं मानोगे, है ना? वंदना बोली तो वहां नहीं पड़ा पड़ा कर ले जा नहीं, सही बात है। ऐसी अंदर की दृढ़ता लाओ, इसको जाने बिना, इसको माने बिना हमारे आत्मा का कल्याण ना होगा। अरे वो कल्याण तो बहुत दूर की बात है, पर यार में होने वाले दुखों का अंत ना आएगा। तो कहते हैं राग आदि प्रभाव तेरी ज्ञान भूमिका से बाहर है, ऐसा तुम जानो, ऐसा तुम मानो। ठीक है। बाहर के संयोगों में तो आत्मा को एकाग्र होने का कोई स्थान ही नहीं है। लोग दूसरे घर में जाओ, क्या 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 कहाँ मिलेगा तुम्हें? नहीं, आराम मिलेगा। आराम तुझे तेरे घर में मिलेगा कि दूसरे के घर में मिलेगा, ये तो देखने का। तो कहते हैं बाहर के संयोगों में तो आत्मा को एकाग्र होने का कोई स्थान ही नहीं है। तो क्या कहा? शांति कहाँ मिलेगी माता जी? दूसरे घर में कि अपने घर में? किसको सजाते रहती हो? किसमें अपना ज्ञान लगाते हो? पड़ोसी में लगाते रहते हो। जिस संयोग मिल गया जही को संभालते रहते हो। हैं? अच्छा जा तुम जो है गंदी गंदी चीजों का इस्तेमाल करते हो, तो नरक में ची जाएगो। अरे को जाएगो भगवान? अरे कौन जाएगा? बढ़िया सा इत्र लगाते हो, शैम्पू लगाते हो, क्रीम पाउडर लगाते हो, हैं? हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। शरीर तो तुम नहीं जला देती हो। मैं तो वो चेतन राजा निकलोगा जो पाप करे थे तो वहां चुका चलो। नहीं जान को नरक में नहीं जाने। वाह रे वाह। काम करोगे उल्टे और फिर कहो, भगवान को नरक में नहीं जाना, हमको त्रिनेत्र के तीन ना जाना ही पड़ेगा। तो कहते बाहर के संयोग में तो आत्मा को एकाग्र होने का कोई स्थान नहीं है। समझ गए नहीं आप? देखो हमारे अनंत सिद्ध परमात्मा है, किसमें एकाग्र है बताइए आप लोग? किसमें एकाग्र है? अरे भाई जिनकी अपन माला पढ़ते हैं, माला जपते हैं, समझ में आया भैया? दिखाए में एकाग्र है। देख लो अनिल परमात्मा किसमें एकाग्र हो रहे हैं। हम्म? जो भगवान करते हैं वही तो हमें करना चाहिए ना। जो साधु परमेष्टि करते हैं वही तो हमें करना चाहिए ना। ना दिलवानी माता जो हमें करने के लिए कह रही वही हमें करना चाहिए ना। एकाग्र यहाँ है जो अनंत सिद्ध परमात्मा है, अपनी आत्मा में एकाग्र हुए, हमें तो वही करना चाहिए। इसका नाम ध्यान है। समझ में आया भैया? अब देखिए आप, तीसरे नंबर की बात, अपने मोह राग द्वेष भाव में भी कहीं एकाग्र होने का स्थान नहीं है। क्यों भैया गंदी चीज में बैठना पसंद करोगे आप लोग? आपके पास दो जगह है। एक तो पवित्र स्थान है, झाड़ू पोंछा बढ़िया लगा हुआ है, और एक जगह बिल्कुल गंदी 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 है। हैं? बैठ की बदबू आने लगती है, वो कहाँ बैठोगे? हैं? और बताओ भैया, यही तो माँ जनवाणी माता कह रही है तुमसे, है भैया? अपने मोह राग देश भाव में भी कहीं एकाग्र होने का स्थान नहीं है। लो, संयोग में भी शरीर में एकाग्र संयोग ले लिया उन्होंने, और अंदर जो गंदगी मोह राग देश की है वहां भी रुकने की जगह नहीं है भगवान। अंदर जो अपना चेतने से भगवान आत्मा परम पवित्र है ना, वहां बैठोगे। कब बैठोगे भैया? डॉक्टर साहब कल बैठेंगे, जब आश्रम में जाएंगे ना तो तब बैठेंगे। अबे यहाँ तो सब बहुत झगड़े रगड़े हैं, ये घर गृहस्थी छूट छाड़ के हैं, इतनी पीछियां आ गए अपन भी, चलो उन्हीं के साथ में जाते हैं। मूर्खों के नंबर के। समझ में आती है बात? पहले घर में श्रद्धा ज्ञान पक्का कीजिए। ये राम मार्ग है, ये भागवत का मार्ग नहीं है। घबराने की जरूरत नहीं है।
ये शमशान जैसे वैरागी की जरूरत नहीं है इसमें। ये तो ऐसा ही है, वो लड़की को देख लिया, अरे रे 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 रे, नाच जब गिर गई, अरे तो अपना भी अब क्या करें। क्या पारस मणि, ये सोचो भैया, ये अपना भी समय ऐसे ही आएगा, समझ में कोई कह के ना आएगा, अपन सावधान हो जाइए। कहते हैं, अपने मूराग देश भाव में भी कहीं एकाग्र होने का स्थान नहीं है, समझ में आया। शरीर में हम अपने आपको, डॉक्टर मैडम पूरा बताओ, ये मनुष्य बन जाएगी जितने आपको अभी समय मिल चुके हैं, समझ आया। तो कहाँ एकाग्र होते हो बोलो, ये जड़ में एकाग्र हो रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं दर्शन, एक किसका कहाँ लगा रहे हो डॉक्टर मैडम, है जहाँ में एकाग्र होने की कोशिश कर रहे हैं, शरीर में जड़ में, हो जाएगा काम, हो गया क्या। इसमें भी नहीं, वो अंदर में बेकार परिणति जो गंदगी है, वो गंदगी पे दुनिया कोई न बैठे, तभी होता झाड़ के बैठता, समझ में गया। अंदर है ना पवित्र भगवान आत्मा वितराग मूर्ति स्वरूप, वहां जाके बैठो ना। डॉक्टर साहब, कायदे वाली बात है क्या नहीं है। पवित्र स्थान है ना तुम्हारे पास में, तुम्हारा भगवान आत्मा मंदिर में लाने पर आप पवित्र है, वहां जाके अपने ज्ञान को बैठा लिए, वहां अपने दर्शन को बैठा लिए, वही अपने चारित्र को वहां विश्राम करवाइए। तो यहाँ भी बैठने लायक नहीं, समझ में आ रहा। देखिए, अब कहते भाव में स्थिर होने का स्थान जानकर, भाव का मतलब क्या है, नीचे खुलासा किया भाव का मतलब, अपना भगवान आत्मा है, ज्ञान वाला है, दर्शन वाला है, चारित्र वाला है, जिसके भाव है। क्या डॉक्टर साहब है, क्या भाव है सोने का। माधुरी, भाव का मतलब होता है गुण, भाव का मतलब क्या होता है, गुण। आगे बताएंगे, पढ़ेंगे अपन, उसको ही पढ़ेंगे, क्योंकि अपन एक एक का शब्द का अर्थ समझ रहे हैं, समझ में नहीं भैया। भाव का मतलब होता है उस वस्तु के गुण की बात है। अपना, अपने गुणों की छाए बैठ जा, बहुत दूर नहीं जाना रे, एक राशि के पथिक तुम्हारा, सिर्फ गुण तुम्हारा ठिकाना है, यहाँ बैठ जा, सब अपने गुणों की छाव में बैठे, अपने भाव में स्थिर बैठे हैं। क्या, देखो, स्थिर होने वाली पर्याय है, किसमें स्थिर होने के लिए कह रहे हैं, तुम्हारे पास द्रव्य भी है और तुम्हारे पास पर्याय भी है, और हम स्थिर कहाँ हो रहे हैं, शरीर को सजाने में स्थिर हो रहे हैं, क्या में, न बक्ष गिनत न बक्ष गिनत, सा खा पियो, न दिन में न रात में, चाहे कछु पागल जैसे हो रहे हो, कीड़े मकोड़े बनोगे जाके। भाव में स्थिर होने का स्थान जानकर, कहाँ स्थिर हो, यहाँ पवित्र स्थान जिनको, यहाँ स्थिर जानकर, देखना डॉक्टर साहब, ये अभी क्या है, विकल्पात्मक ज्ञान में चल रही सारी बातें है ना। हम्म? कहते हैं, भाव में स्थिर होने का स्थान जानकर, स्वभाव में परम रुचिवान बनकर, क्या करना काय में, अपने इसकी, अब तुमने ज्ञान कर लिया, अरे मेरा भगवान आत्मा इतना परम पवित्र है, इतना शक्तिशाली है, ये दुनिया में इससे शक्तिशाली कोई है ही नहीं भगवान, ऐसी रुचि जागृत करो। क्या डॉक्टर साहब, रुचिवान बनकर, बनकर रुचिवान, समझ लिया ना उसमें, पंडित दौलत राम जी ने लिया। पर द्रव्यम से भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनो तू सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहने के सम्यक चलन सोई, ऐसा जानकर कि मेरा भगवान आत्मा परम पवित्र है, अनंत शक्तियों से भरेला है, ऐसा ज्ञान करके डॉक्टर साहब, अपन ज्ञान तो कर लिया, पंडित तो बन गए, दूसरे को समझाते रह गए और कोरे रह गए यार डॉक्टर साहब, जय भी नहीं मानते यहाँ पर। अरे भाई, हम आए हो मंदिर आए, काहे लेना आए, लक्ष्य पर निर्धारित करो, जिसका लक्ष्य सही होता है, उसके एक एक पग उसके सही दिशा में जाएंगे। विद्यार्थी का लक्ष्य स्पष्ट है
कि भाई साहब मेरे को तो इंजीनियर बनना है, तो इंजीनियर बन के दिखाएगा वो। हमारा लक्ष्य आत्म कल्याण करने का है, तो वो आत्म कल्याण करके दिखाएगा। भाव में स्थिर होने का स्थान जानकर स्वभाव में परम रुचिमान, परम परम शब्द भी लगा, उत्कृष्ट रुचि। इस दुनिया में इससे बड़ा तो कोई यही नहीं भगवान। मेरा भगवान आत्मा ही सबसे बड़ा है। मैं तो कहता हूँ एक तराजू में है भैया, एक पलड़े पे तराजू के एक पलड़े पर आपको बैठा दिया जावे, और दूसरे पलड़े पर दुनिया भर के चेतन अचेतन पर अनंत सिद्ध परमात्मा को बैठा लेना दूसरे पलड़े पर। डॉक्टर साहब, चेतन अचेतन सभी बोल दिए ना भगवान, तो चेतन में अनंत सिद्ध परमात्मा भी आ जाएंगे। तो तुम्हारा करना भारी होगा। ऐसे परम स्वभाव रुचिवान नहीं है। हाँ, परम रुचिवान बनकर उसमें ही मग्न होने, अब देखिए मग्न होने का, आत्मिक आनंद प्राप्त करने का उद्यम कर, काय कर। बोलो जनवाणी माता क्या कह रही है आपसे? हमारी देव हमें क्या बताते हैं? हम्म? बैठ जाओ। कर का मतलब क्या? पुरुषार्थ वाचक है। ये हो जाएगा इस भरोसे ना रहना। ये चली जाएगी जिंदगी, हो चली जाएगी। पंच इंद्रिय के विषयों में नहीं कहते कि साहब दुकान खुलना होगी तो खुल जाएगा, खाना बनना होगा तो बन जाएगा, या धर्म के नाम पे हाथ में कलमा होना होगा तो हो जाएगा। या कर शब्द का प्रयोग किया गया है ना। कहते हैं आत्मिक आनंद प्राप्त करने का उद्यम कर, एक ही काम करना है इसमें ईश्वरिया, बस एक लक्ष्य होना चाहिए। जो हमारे महावीर भगवान ने किया है, अनंत ज्ञानियों ने किया है, अपने आत्मा का आनंद लिया है। क्या भगवान? वो आनंद आत्मा में ही है, दूसरी जगह कहीं भी आनंद नहीं है भगवान। कहते हैं आत्मिक आनंद प्राप्त करने का उद्यम कर, बस इसमें लगाइए अपना ज्ञान, लगाइए अपना दर्शन, लगाइए अपना पीर लगाइए। है डॉक्टर साहब? हम्म? विद्यार्थी को लक्ष्य क्लियर है उसका, तो अपना सारा प्रसाद कहाँ करेगा बोलो? पढ़ने पे लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लेकिन जो सिलेबस की किताबें हैं उनकी ध्यान से पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? हम्म? कई कई बच्चे तो ऐसे भी हैं डॉक्टर साहब। उसका भाई सीए बन गया और फर्स्ट पोजीशन आ गई, और वो भी कैसा फर्स्ट पोजीशन दूसरा भी आ जाता है भगवान। वो लोग लगता है कि नहीं आता है। ये बन गया फर्स्ट, मैं फर्स्ट पोजीशन में हूँ। तो कैसी आई थी, बातन से बताती है क्या? है डॉक्टर साहब? जब अंधे भी सीए कर लेते हैं तो आंख वालों को क्या परेशानी है भाई? सब कुछ ही करा। आत्मिक आनंद प्राप्त करने का उद्यम कर, फिर कहते देखिए अखंड ज्ञानमय वस्तु यह मेरा द्रव। अब देखो द्रव क्षेत्र काल भाव बताते हैं। एक वस्तु चतुष्टय वाली होती है ना भगवान, डॉक्टर साहब। छह द्रव भगवान ने बताया, जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धनन द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव, और उनका चतुष्टय। अब कहते हैं चतुष्टय की क्या कुछ चतुष्टय बताते हैं, देखिए आप। कहते हैं अखंड ज्ञानमय वस्तु ये है मेरा द्रव्य। क्या? बोलो कब जानने देखने वाले ही रहते हैं, ऐसा बोलो। है ये अखंड ज्ञान ज्योति जल रही है। इस अखंड ज्ञान ज्योति से छोटे छोटे दीपक रत्नात्रय की जलाते क्यों नहीं भगवान? दीपावली तो मनाते हो, आप वाली दीपावली मनाते हो, दीपक जलाते हो ना, तो छोटे छोटे दीपक जलाते पाप का धंधा करते हो। अरे उनकी क्या जरूरत है? ये अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है ना। अपने श्रद्धा, अपना ज्ञान, अपना चारित्र उसमें लगाओ, तो क्या होगा? रत्नात्रय उनका दीपक जलने लगेंगे भगवान। कहते हैं एक, फिर देखिए आप, ये अखंड दीपक, अखंड ज्ञान जानने वाला हमेशा मौजूद रहता है। कब इसका कब हो जाता है बोलो भैया? डॉक्टर साहब ऐसा कौन सा समय जिस समय आप जानने वाले नहीं रहते हो? इसको बोलते हैं अखंड ज्ञान दीपक। समझ में आया भैया? कहते हैं अखंड ज्ञानमय वस्तु है मेरा द्रव हो गया।
अब जो बस द्रव्य है, तो कितना है आत्मा? असंख्यात प्रदेशी है। कैसा है? द्रव्य होता है तो उसका प्रदेश भी होता है भगवान। समझ में आया क्या? तो असंख्यात प्रदेश है मेरा, क्षेत्र है। और एक एक समय यह मेरा काल है। काल क्या है? हर समय एक एक समय परिवर्तन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? द्रव्य हो और उसमें परिवर्तन नहीं होता हो, उसकी पर्याय में ऐसा कोई द्रव्य है दुनिया में? एक आध बता दो भगवान। तो ये हर समय जो परिणमन चल रहा है, ये शरीर है, छोटे से बड़ा हर समय एक एक समय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो? तो ऐसी आत्मा की पर्याय में हर समय एक एक समय परिवर्तन पर्याय में चल रहा है भगवान। उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय, समझे? देखिए, तो कहती है एक समय की पर्याय है मेरा काल है, मेरा काल है। तो ज्ञान दर्शन सुख वीर आदि मेरा शुद्ध भाव। वो आगे तो भाव में स्थिर होने का स्थान जानते हैं। ठीक है? शुद्ध भाव, ये ज्ञान दर्शन चाहे जो आत्मा की गुण होती है ना, शक्ति होती है, वो आत्मा का भाव है, शुद्ध भाव है। शुद्ध भाव इसलिए लगाया है क्योंकि उनमें परद्रव्य का मिलावट नहीं होती है। परद्रव्य क्या उसमें घुसते नहीं है। समझ में आएगी भैया? ये डॉक्टर साहब अच्छी बात है कि बुरी बात है? एक द्रव दूसरे द्रव में घुसता नहीं है, स्पर्श नहीं करता है। ये बहुत अच्छी बात है। ये अच्छी बात इसीलिए है क्योंकि अभी भी हमारा भगवान आत्मा पूरी की पूरा सुरक्षित बना हुआ है। क्या? पूरा का पूरा सुरक्षित बना हुआ है। उसमें कभी कुछ होता ही नहीं है। एक तरफ दूसरे तरफ में घुसता ही नहीं है। ये हमारे लिए प्रसन्नता का संदेश है। हमारी शक्तियां जो की क्यों बनी हुई है, उसमें कभी मिलावट होती ही नहीं है, इसीलिए शुद्ध है। ये तो अच्छी बात है ना? हम तो जगत उसमें क्या है, अपने आत्मा में शुद्ध में मिलावट का धंधा करते, तो आत्मा पर या घुस गई, आत्मा में शरीर घुस गया। ठीक है? कहते हैं शुद्ध भाव है। यही अब देखना, यही खरे खर मेरा सर्वस्व है। खरे खर का मतलब वास्तविक बात तो ये है डॉक्टर साहब। खरे खर का मतलब यही मेरा सर्व कुछ है। कौन? मेरा भगवान आत्मा, समझा? असंख्यात विदेशी, अनंत शक्तियों से भरे और जानने वाला, यही मेरा सब कुछ है। ऐसा कभी श्रद्धा ने स्वीकार किया? आपकी श्रद्धा ने स्वीकार किया? आपके ज्ञान ने कभी ऐसा देखा है क्या? नहीं देखा तो पहले ला विकल्प में तो ठहरा करो। ये दुनिया में सर्वस्व ये मेरा भगवान आत्मा है। अब देखना, जिस भाव में पर का आश्रय हुए भाव मेरा नहीं है डॉक्टर साहब। जिस भाव में पर का आश्रय वह भाव मेरा नहीं है। अब निरंतर मूल आदेश का काम क्या है? निरंतर पर का आश्रय हम बना हुआ है। अब देख लीजिए, जो मूल आदेश के परिणाम है, उनमें आप जब ढूंढने जाओगे तब उसमें पर का ही आश्रय बना हुआ। तो वो चीज मेरी है ही नहीं है। उन्होंने देखिए, जिस भाव में पर का आश्रय हुआ भाव मेरा नहीं है। राग आदि परिणतियां बेकार मेरी चीज नहीं है। मेरी तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। आप अपनी चीज को पहचान लिया। अब कहते हैं मैं तो एकाकार, डॉक्टर साहब मैं तो एकाकार अखंड शुद्ध स्वसंवेदन ज्ञान गम एक अविनाशी पदार्थ हूँ। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य ठार से कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे ऐसे पहले भाव से नग्न तो हो भगवान, फिर द्रव्य से भी नग्न हो जाना। हम द्रव्य से तो नग्न हो जाते हैं, पर भाव से नग्न नहीं होते हैं। कहते हैं जिस भाव में प्रकाश रहे वह मेरा भाव नहीं है। मैं तो एकाकार अखंड शुद्ध ससंवेदन गम एक अविनाशी पदार्थ हूँ। उसके श्रद्धा विवरण, उसके श्रद्धा ज्ञान चारित्र ये मेरे स्वभाव है। क्या? आत्मा में श्रद्धा नाम का गुण है, आत्मा में ज्ञान नाम का गुण भी है, आत्मा में चारित्र नाम के गुण भी है। ये मेरा स्वभाव है। जे स्वरूप समझे बिना पामे दुख नत, समझाऊं ते पद नमूं श्री सदगुरु। और यही एक मुख्य बात है।
क्या है मोक्ष मार्ग? मोक्ष मार्ग में चलना तो क्या करना? वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करना, उसका श्रद्धान करना, और जो भगवान ने बताया कि उसमें अपनी पर्याय को लीन कर देना। बस एक ही मोक्ष मार्ग है। दुनिया में कोई भी दो मोक्ष मार्ग है, वह कोई दो मोक्ष मार्ग नहीं है। अब बहुत ही सुंदर गाथा यहाँ आने वाली है। उस गाथा की गरिमा को भी अपन समझेंगे। पुण्य पाप को जाने वही ज्ञान है। पुण्य को पाप जाने वही ज्ञान। ज्ञानी की परिभाषा यहाँ है। ज्ञानी किसे कहें? चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, कवि के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज शोक निधान पाओ, गाओ बड़े नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नौबान मुखारविंद का स्मरण